नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिट की बात करने वाले हैं। वो डिजिट है आपका ज़ीरो। तो मैथ में क्या होता है कि हर डिजिट का अपना एक वैल्यू होता है और अपने अपने उसमें एक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ज़ीरो को। आमतौर पर ज़ीरो को जो है ना, एक नेगेटिव थॉट के रूप में लिया जाता है कि ज़ीरो का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि महत्व तो नहीं है। अगर हम किसी डिजिट के पीछे लगाते हैं तो उसको उस नंबर्स को 10 टाइम कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक सोच को देखूँ, लोगों के बीच में सोच क्या होती है, तो ज़ीरो की सोच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होती है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पेश करूँगा और उससे बताऊंगा कि किस तरह से हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं। और किसी भी डिजिट, किसी भी थिंग्स में, कोई भी चीज़ हो, उसमें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव दोनों साइड इंक्लूड होती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ ज़ीरो की। ज़ीरो जो कि प्राचीनतम समय में खोज की गई, जिसको हम आर्यभट्ट, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, उनके द्वारा इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। जब उन्होंने डेसिमल पद्धति यानी दशमलव संख्याओं को निरूपित किया, तब उन्होंने किया था। तो मैं अभी यहाँ पे जीरो के इतिहास के बारे में बात नहीं करूँगा। जीरो के इतिहास यानी कि जो हिस्ट्री है, उसके लिए मैं कोई सेपरेट टॉपिक लिख कर आऊँगा, उस पर बात करूँगा। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। अब आप सोचिए, ज़ीरो को अगर थोड़ा सा आप समझेंगे, मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपके मार्क ज़ीरो आ गए। आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क ज़ीरो आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि इससे और ख़राब नहीं हो सकता। यानी कि ये आपके लिए लिमिट हो गई कि ज़ीरो मार्क आ गए, यानी कि आपकी पोजीशंस जो है या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ख़राब थी। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दूसरी तरफ जाओ। जो हमारे शेयर्स होते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो इन्फ्लेशंस होती है, यानी कि महंगाई होती है, अगर एक साल ये न्यूज़ आ जाती है कि इस साल की जो रेट ऑफ इन्फ्लेशंस है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब होता है कि महंगाई में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, यानी इन्फ्लेशन रेट ज़ीरो हो गया। तो एक तरफ से देखो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, वो क्या है, वो बहुत पॉजिटिव रहा। एक तरफ आपके मार्क ज़ीरो आए, यानी कि आपके लिए बहुत ख़राब, और वहीं उसी साल आपके कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका ज़ीरो हो गया, यानी कि आपकी कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक अगर ईयर देखें तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कोई भी जो है महंगाई दर नहीं बढ़ी या कोई भी खर्च नहीं बढ़े। अब दूसरी तरफ सोचिए, मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको ₹0 का प्रॉफिट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में। एक जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको ₹0 का प्रॉफिट हुआ, तो आपके लिए बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत की, बहुत सारा एफर्ट लगाया, लेकिन फिर भी कोई आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। सेकेंड थिंग्स आप देखिए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपके इस बिजनेस में इस साल कोई भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, यानी कि ज़ीरो इन्वेस्ट करना पड़ा, और अर्निंग आपकी होती रही, मतलब कि आपको नया कुछ नहीं लगाना पड़ा, जो आपने पहले से बिल्डअप किया हुआ था, जो सेटअप किया हुआ था, ठीक है, उसी से आपको अर्निंग हुई, यानी कि ज़ीरो एक्सपेंस हो गए, खर्च हुआ ही नहीं। जब खर्च हुआ ही नहीं, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि जो ज़ीरो जो है, ठीक है, वो अपने आप में बोथ प्रॉपर्टीज शो करता है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड न्यूट्रल भी। मैं तीसरी कंडीशन की बात करता हूँ कि न्यूट्रल कंडीशंस को भी शो करता है। तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव्स, नेगेटिव आपके थॉट पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे सोचते हैं। आप उसको पॉजिटिव पे में लेते हैं या आप उसको नेगेटिव पे में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो के बारे में बात की। हर चीज़ के बीच में, हर चीज़ के लिए सेम थिंग्स लागू होती है। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट सभी के लिए लागू होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में थोड़ा सा अंतर पड़ा होगा, ठीक है, कि दोनों हमारे लिए सही है। हम किस नज़रिए से देखते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है।
तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जो मैंने ज़ीरो पे स्टोरी बनाई है, ठीक है, ये जो आपको थोड़े से 2-3 पॉइंट बताए हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर के खुश रहेंगे, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको फील होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के टॉपिक्स पे किसी पे मैं आपको वीडियो बना के दूं, तो आप उस टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में जाकर भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।